बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोर पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। हमने एमसीक्यूज ने दिए हैं और ये हमने चेक करने हैं। पहला है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड अ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू डैश पार्ट्स। कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ पार्ट में प्लेन को डिवाइड किया, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4। अब दूसरा एमसीक्यूज है, P4 - 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना, ऐसे आप बना लो इसको प्लेन को, तो यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। अब उसने पॉइंट हमें दिया हुआ है P इंटू 4 - 4, यानी एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो देखो, एक्स पॉजिटिव का है, वाई नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड का आएगा जी फोर्थ। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, अब अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता ही वो है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। फोर्थ एमसीक्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी मैग्नीट्यूड एक्चुअली फाइंड करनी है, तो वो क्या होता है जी, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट, तो ये 5 आ गया। तो ये करेक्ट आंसर है। और अब फिफ्थ है जी, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर्स देन ए एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल। जब एक वेक्टर दूसरे के मल्टीपल आ जाए, लैम्डा से मुराद यहाँ भी कोई नंबर हो सकता है, प्लस का माइनस का, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो इसका पैरेलल ऑप्शन ठीक है। अब 6 हमारे पास है, इफ ओ ए वेक्टर ए से डिनोट किया, ओ बी को बी वेक्टर से डिनोट किया, देन ए बी वेक्टर इज इक्वल टू। तो ए बी वेक्टर निकालना होना, तो ये होता है जी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी वाले जो बाद में लिखा हो ना यहाँ पर, उसको हम पहले लिखते हैं, माइनस करते हैं उसमें से पहले वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी, माइनस ये वाली आ गई पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वो क्या है, ए, ये वाला। तो बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये पहला ऑप्शन ठीक है। सातवां, ट्रांसलेशन वेक्टर शोज। अब ट्रांसलेशन क्या करती है, किसी भी इमेज को, पिक्चर को, पॉइंट को, सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है बगैर उसकी रोटेशन तब्दील किए और बगैर उसकी शक्ल चेंज किए। ठीक है, तो ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन क्वेश्चन में आप अच्छी तरह देख चुके होंगे। मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसका ए सिरा ऊपर है ना, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे इसी तरह से। मान लो इसको यहाँ से उठाया है और ऐसे ही यहाँ पर लाकर हमने इसको रख दिया है। ए ऊपर ही रहेगा, जहाँ बी है वो बी रहेगा, सी सी रहेगा। तो ये ट्रांसलेशन हो गई, इसको उठाकर यहाँ रख दिया, तो ये मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, मूवमेंट हुई है, इन इनलार्जमेंट नहीं हुई, बड़ा नहीं किया। रोटेशन, रोटेशन इसको घुमाया नहीं है हमने इस तरह करके। ठीक है, डिफॉर्मेशन मतलब इसकी हमने शक्ल चेंज नहीं की, ना इसको डिफॉर्म किया है। एट्थ हमारे पास है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो एक वेक्टर ही आएगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P3 - 2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O इज, तो वो आएगा जी 3i - 2j। 3i, इसके साथ आई लगा दो, इसके साथ जे लगा दो, ये ऑप्शन ठीक है, 3i - 2j। तो ये 9 हो गए। अब हम 10वां करते हैं। अब 10वां एमसीक्यू हमारे पास है, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P3 4 टू ओरिजिन इज। अब ये बात गौर से देखनी है, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P से स्टार्ट होना है टू दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जाना है। इसकी अगर आप शेप बनाओ ना, तो यहाँ पर ऐसे बनेगी। मान लो आपका ये P पॉइंट यहाँ पर है, 3 व 4, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है टू दी ओरिजिन, इस तरफ, इस तरह से कह रहा है वो। ठीक है, अमूमन हम नीचे से ऊपर जाते हैं ऐसे, लेकिन इस केस में नीचे को है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स 3 4 है और ओरिजिन के होते हैं 0 और 0। ठीक है, तो वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P टू द ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ क्या होगा, O इंटू 0 व 0। ठीक है, तो जब आप इसको, अब मतलब हमने अब मालूम करना है पी ओ वेक्टर
फ्रॉम पी टू ओ, तो ये क्या होगा जी, ओ के ओरिजिन ले लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे हम ये पी को, 3 4, तो जब माइनस करेंगे आ जाएगा -3 कॉमा -4, तो इसको आई जे की फॉर्म में लिख लो, -3i -4j, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ये एमसीक्यूज हो गए। एमसीक्यूज आपने अच्छी तरह से करने हैं अगर आप चाहते हो मैथ में 75/75 100% मार्क्स आए, तो याद रखना आपका एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहता है आपने ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है जबकि ए और बी उसने दिए हैं, हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, अभी इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। पहले तो हम ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए बी वेक्टर ये कैसे फाइंड करेंगे कि पहले हमने बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट लिखने हैं -12, 0, इसमें माइनस कर देना है ए को 7, 7, तो ये आ जाएगा, पहले में से पहला माइनस होगा -12 -7, तो ये आ जाएगा -19, कॉमा 0 -7, तो ये आ जाएगा -7। ठीक है, तो ए बी वेक्टर ये आपका आ जाएगा -19i, इसके साथ आई लगा दो, इसके साथ जे लगा दो, -7j। ठीक है, अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, वेक्टर फाइंड हो चुका। अब आप लिखोगे ए वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड, वो कैसे फाइंड करते हैं, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये -19 का स्क्वायर आ जाएगा 361 प्लस -7 का स्क्वायर है 49, स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 और 1 10, 0 1 हासिल 6 4 10 और 1 11, 1 हासिल 3 और 1 410 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई 410 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। अभी सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी, ए उसने दिए है, ए के कोऑर्डिनेट 9 3 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 11, तो ए बी वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो पहले हम बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो बाद में लिखा है वो पहले लिखेंगे। अब 2 -9 -7, 11 -3 8। ठीक है, तो ए बी वेक्टर हमारे पास आ गया, यह मैग्नीट्यूड नहीं आनी, सॉरी, ए बी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा -7i प्लस 8j। ठीक है, अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास होगी -7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा 49, माइनस याद रखना प्लस में चेंज हो जाएगी, पावर इवन नंबर है, प्लस 8 स्क्वायर 64, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये 9 + 4 13, 6 + 4 10 और 1 11। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इंतहाई आसान है और ये 2 नंबर के लिए बड़े ही अहम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये वेक्टर दिया गया है, कहता है इस डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इसको निकालने का इंतहाई आसान ये तरीकाकार है, किसी भी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही ये है कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ए वेक्टर तो हमें गिवन है, अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड पहले निकालनी है, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25/9 प्लस 1/9 होल स्क्वायर रूट। अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये आ जाएगी, एलसीएम 9 आ गया, 25 + 1 26। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट ऊपर नीचे अलग अलग कर दो, 26 का स्क्वायर रूट अलग हो गया, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, तो ये मैग्नीट्यूड फाइनल आपके पास आ गई 26 स्क्वायर रूट बाय 3। ठीक है, अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप कि ए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो पहले तो आप देख लो कि ए वेक्टर हमारे पास है 5/3i प्लस 1/3j। ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है, ये डिवाइड, अब मैं इस डिवाइड को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन असल में डिवीजन होती है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 26 के रूट बाय 3। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो कि ए वेक्टर आपका इज इक्वल टू 5/3i
प्लस 1/3 जे, डिवीजन है मल्टीप्लाई में चेंज कर दो इसको तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर ऊपर और नोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इनको अंदर लाकर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3/26 स्क्वायर रूट आई प्लस 1 इसको नीचे लिख लेते हैं। ए वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3/26 स्क्वायर रूट आई, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, अब 1/3 और अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में जे, अब जो कैंसलेशन है वो कर दो, तो बाकी आपके पास बच जाएगा 5/26 स्क्वायर रूट आई प्लस 1/26 स्क्वायर रूट जे, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया, यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो कहता है जी ए वेक्टर 2i माइनस जे, बी वेक्टर 3i प्लस जे एंड सी वेक्टर 4i प्लस जे, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। जस्ट वेक्टर्स फाइंड करने हैं, तीन उसने हमें पार्ट्स दिए हैं, अभी हम पहला करेंगे। तो देखो पहला हमने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, ए बी सी तीनों वेक्टर्स लिख लिए हैं। करना क्या है आपने, बी वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को माइनस कर देंगे और सी वेक्टर को ऐड कर देंगे इनकी वैल्यूज रख के, बस यही कुछ करना है। अब देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास आप लिखोगे यहाँ पर 5b माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो पहले तो 5b वेक्टर की जगह इसकी वैल्यू लगा दोगे आप 3i प्लस जे, ठीक है, माइनस ए वेक्टर आप लिख दोगे 2i माइनस जे प्लस सी वेक्टर आप लिख दोगे 4i प्लस जे। अच्छा जी, अब आप 5 को अंदर ले लो, 5 3 टाइम्स 15i प्लस 5j माइनस अंदर ले लो, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j और प्लस 4i प्लस j, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर पहले i वाले इकट्ठे कर लो, 15i माइनस 2i 13i, 13 और 4 कितने हो गए जी 17, तो ये 17i डायरेक्ट आप इस तरह कर लो। अब 5j प्लस 1j 6j, 6j और ये एक 1 और है, तो कितना हो गया जी 7j। तो बस फाइनल आंसर आप यहाँ लिख दो 5b माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 17i प्लस 7j, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब ये सेकंड पार्ट है 8a प्लस बी प्लस 5c, बिल्कुल आसान है। अब देखो इसको कैसे करना है आपने, तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 8a प्लस बी प्लस 5c इज इक्वल टू, अब सबसे पहले तो 8 ए वेक्टर की जगह इसकी वैल्यू लगा दोगे, वो हमारे पास है 2i माइनस जे, ठीक है, प्लस बी वेक्टर वो हमारे पास है 3i प्लस जे और प्लस 5c, 5c वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस जे, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा, 8 को अंदर ले लो 16i माइनस 8j आ जाएगा प्लस 3i प्लस जे, 5 को अंदर ले लो प्लस 20i प्लस 5j, ठीक हो गया। अब i वाले इकट्ठे कर लो, 16i प्लस 3i 19, 19 प्लस 20i, तो ये कितने हो गए जी 39i, और j वाले इकट्ठे कर लो, -8 प्लस 1 -7, -7 प्लस 5 -2 -2j, ठीक है। तो फाइनल आपके पास आ गया जी 8a प्लस बी प्लस 5c इज इक्वल टू 39i माइनस 2j, यही है हमारा आंसर। थर्ड पार्ट हमारे पास है c प्लस बी माइनस 4a, तो अगेन वो वैसे ही करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप लिखोगे जी c प्लस बी माइनस 4a इज इक्वल टू, सी वैक्टर यहाँ लिख दोगे वो है जी 4i प्लस जे प्लस बी वैक्टर यहाँ लिख दोगे वो है 3i प्लस जे, आगे -4 और ए वेक्टर लिख दोगे वो है जी 2i माइनस जे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4i प्लस जे प्लस 3i प्लस जे, -4 अंदर ले लो, -8i
माइनस माइनस प्लस 4j, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, पहले आई इकट्ठे कर लो सारे, 4i और 3i 7, 7 माइनस 8, तो माइनस का आई सिंपल रह गया, जे और जे 2j, 2j और प्लस 4j प्लस 6j, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा सी प्लस बी माइनस 4a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 6j। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। बड़े सिंपल और छोटे छोटे हैं, और ये 2 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन दी है, वेक्टर्स हैं दोनों तरफ, और पूछता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो बड़ा ही सिंपल और आसान है। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट हमने लिख ली है। करना क्या है कि लेफ्ट साइड पर पहले हम i और j वाले कंपोनेंट्स अलग अलग करके, फिर राइट साइड से i का कंपोनेंट उठाएंगे, लेफ्ट साइड से i का कंपोनेंट कोफिशिएंट उठाएंगे, इनको इक्वल रखेंगे। सिमिलरली j के लिए करेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो कि ब्रैकेटें ओपन कर देते हैं हम, यहाँ आ जाएगा 2xi प्लस वाई जे प्लस माइनस माइनस आई प्लस 5j इज इक्वल टू 1/4i माइनस 8j। तो यहाँ i इकट्ठे कर लो, ये आ गया 2x और ये माइनस आई, माइनस 1 करके i को एक कॉमन ले लो, ठीक है। i इन दोनों में से कॉमन आ चुका, प्लस y प्लस 5 करके j को कॉमन ले लो इन दोनों में से, इज इक्वल टू 1/4i माइनस 8j। अब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, अगर इक्वल होंगे दोनों वेक्टर्स तो लाजमी तौर पर i के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल होंगे, इसी तरह j के कोफिशिएंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो आपने यहाँ पर ऐसे करना है कि यहाँ से i का कोफिशिएंट उठाना है और यहाँ से i का कोफिशिएंट उठाना है, यहाँ से j का कोफिशिएंट उठाना है और इधर से भी आपने j का कोफिशिएंट उठा लेना है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम, तो 4 को 1 प्लस 4 आ गया, 4 एक बार 4, ठीक है। तो ये 2x इज इक्वल टू 5/4, 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, x इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5/8। यहाँ पर आ जाओ, y इज इक्वल टू -8 प्लस 5 है, इधर ले आओ -5, y की वैल्यू -30। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5/8 एंड y इज इक्वल टू -13। तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कहते हैं प्लॉट ए बी एंड सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी तीन हमें उसने ट्राइंगल के कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं और उससे ट्राइंगल एबीसी बनानी है। आल्सो ट्रांसलेट दिस ट्राइंगल टू अ न्यू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 5i माइनस 2j। 5i माइनस 2j वेक्टर का यूज करेंगे और इस ट्राइंगल को हम ट्रांसफर करेंगे ए डैश बी डैश सी डैश पर। तो आइए अब हम इसको करते हैं कि करना कैसे। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, इससे बनाएंगे ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ये 5i माइनस 2j ये वेक्टर से हमने ट्रांसलेशन करवानी है, तो इसको हम लिख लेते हैं 5i माइनस 2j। इसको आप लिख लो v इंटू 5 कॉमा माइनस 2, ठीक है। इस तरह हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया। अब ये कोऑर्डिनेट बन चुके हैं वेक्टर v के। तो पहले तो ट्रांसलेशन करवानी है कैसे, कि इस वेक्टर को इस कोऑर्डिनेट वेक्टर v के कोऑर्डिनेट्स को सभी के कोऑर्डिनेट्स में ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ पर ए डैश पहले मिलेगा कैसे, कि ए प्लस वी करके। अब ए हमारे पास है -5 और 3, वी हमारे पास है 5 माइनस 2, ठीक है। इसको अब ऐड कर लो, पहला पहले में ऐड होगा तो ये 0 आएगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 आ गया, ठीक है। ए डैश हमारे पास आ गया 0 1। इसी तरह हम बी डैश निकालेंगे, बी डैश निकालने के लिए हम करेंगे बी प्लस वी। अब b हमारे पास है -2, 3 प्लस इसमें ऐड कर देंगे 5 माइनस 2 को। अब यहाँ पर पहला पहले में ऐड होगा, देखो 5 में से 2 निकाल दो तो 3 आ गया और 3 में से 2 निकाल दो 1 आ गया, तो ये आपके पास आ गया b डैश। अब इसी तरह c डैश निकाल लेते हैं, वो होगा c प्लस वी। c हमारे पास है -4 5 और इसमें ऐड कर देंगे 5 माइनस 2 को, ये वाले v वेक्टर को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा
3, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया सी डैश। अब हमें ट्रायंगल ए डैश, बी डैश, सी डैश के कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुके हैं और ए, बी, सी पहले ही हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट मौजूद थे इस ट्रायंगल के। अब जस्ट इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। अब यहाँ पर इसका ग्राफ बना लें बिल्कुल इस तरह एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाकर इक्वली डिस्टेंस पे आपने वो निशान लगा लेने हैं। तो जैसे ये मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ पर देखो आप, इस तरह से आपने बना लेना है। बनाना इसको कैसे है? बिल्कुल आसान है कि आप यहाँ पर इस तरह हॉरिज़ॉन्टल एक लाइन लगा लो और ये स्केल इस तरह आपके पास हो कोई भी, तो आप इसमें से कोई भी नंबर मिड में रख लो आप, कोई भी नंबर यानी 16 मैंने मिड में रख लिया है, ठीक है? तो 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर निशान लगा लो। इसी तरह कोई भी एक वर्टिकल लाइन लगाकर दरमियान में और यहाँ पर 12 मैं बिटवीन रख लूँ, 13 रख लें, कोई भी आप रख लें, इससे ये होगा कि आपके जो पॉइंट्स लगेंगे वो इक्वली डिस्टेंट पे लगेंगे, ठीक है? अब 12 मैंने बिटवीन में रखा है यहाँ पर और ये देखो 11, 10, 9, 8 इस तरह से आपने ऊपर निशान लगा लेने हैं और इसी तरह से आपने यहाँ नीचे निशान लगा लेने हैं। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बन जाएगा, ठीक है? तो अभी हम इस पर पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर और फिर उन पॉइंट्स को यहाँ लोकेट करेंगे और इस तरह हम 2 ट्रायंगल्स बनाएँगे। अच्छा, जब भी आपने इस तरह की एक्स वाई प्लेन बनानी है ना, तो कैसे पता चले ये कहाँ तक नंबर्स हमने लेने हैं, तो ये पॉइंट्स आपको बता देंगे। यहाँ आप देख लो हाईएस्ट नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, प्लस का कितना है, माइनस का कितना है। ये पहले वाले एक्स होते हैं और बाद वाले वाई होते हैं। तो देख लो एक्स आपका -5 है, -4 ठीक है, उसी में आ जाएगा। मतलब -5 + 5 कर लो आप एक्स एक्सिस को, तो काफ़ी है। इसी तरह इसके लिए आप देख लो वाई एक्सिस कितना करना पड़ेगा, तो आप इस तरह चेक करके नंबरिंग कर सकते हो। अमूमन ये आपके 10 से नीचे-नीचे रहेंगे ना, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है हमारा -5, 3 एक्स -5 है, वाई 3 है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ से ओरिजिन है, ये लेफ्ट साइड आपकी होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये -5 तो ये रहा, ठीक है? और दूसरा है 3 वाई का +3 तो ऊपर। तो क्या करेंगे हम स्केल की मदद से इसको आप ऊपर को ले जाओ और इसकी सीध में यहाँ एक निशान और इसको चेक कर लो कि ये सही भी लगा है या नहीं, आगे-पीछे तो नहीं। ये थोड़ा-सा ऊपर चला जाएगा पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, इसको आप नाम दे दो ए का। तो इसी तरह पॉइंट बी, सी, ए डैश, बी डैश, सी डैश अभी हम यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं और उसके बाद इनको मिला देंगे। तो मैं जल्दी से ये सारे पॉइंट्स पहले यहाँ लोकेट कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे ए, बी, सी को मिला देंगे यहाँ पर। ए को बी से मिलाया, बी को सी से और सी को ए से मिला दिया। ये ट्रायंगल बन गई एबीसी जो उसने पहले कहा था कि आप बनाओ। अब इसकी ट्रांसलेशन ये हुई पड़ी है। अब ए डैश को बी डैश से मिला दो, ये पॉइंट्स ऐसे लोकेट किए जैसे हमने एबीसी वाले किए थे। ए डैश को बी डैश से, बी डैश को आप मिला दो सी डैश से और सी डैश को मिला दो अगेन ए डैश से, ठीक है? तो ये आपकी ट्रांसलेशन वाली न्यू आ गई। अब चेक करो ये आपकी इमेजेस बिल्कुल आपको सेम नज़र आ रही होंगी। तो इनको ट्रांसलेशन को शो करवाने के लिए आप ए को ए डैश से मिला दो डॉटर लाइन के ज़रिए से, ऐसे, ठीक है? और बी को बी डैश से मिला दो, सी को सी डैश से मिला दो, ठीक है? तो ये ए था, इसको ये ट्रायंगल थी, इसको ट्रांसलेट करवा के यहाँ पर ले बिल्कुल ऐसे उठाया और यहाँ पर रख दिया, ठीक है? तो ये आपकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कहता है यूज वेक्टर्स टू शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट्स आर A, B, C एंड D। पॉइंट्स उसने पैरेललोग्राम के दिए हैं, हमने शो करवाना है कि ये पॉइंट्स आपस में मिलकर एक ABCD पैरेललोग्राम बनाते हैं वेक्टर्स की हेल्प से, ठीक है? तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो आप इस तरह करो, यहाँ एक बना लो ट्राइंगल नहीं पैरेललोग्राम, ठीक है? इस तरह से आपने अंदाज़े से बना लो या स्केल की मदद से आप बना लो। इसको आप वन वे राउंड का ना वन वे आपने इसको लेकर चलना है। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ए, फिर यहाँ लिखोगे बी, सी, डी, ठीक है? ये पॉइंट्स हमने यहाँ लिख लिए।
और इस तरह इनके एरो अपोजिट वाले एरो सेम रखने हैं आपने। अगर ये अपवर्ड लगा दिया तो इसको भी आप अपवर्ड लगाओगे, ठीक है। अब चारों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं ए बी सी डी के, तो पहले हमें वेक्टर्स फाइंड करने हैं ए बी बी सी और ए डी और डी सी, ये वेक्टर हमने फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पर पहले हम इसका वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी वेक्टर फाइंड करने का तरीका ये होगा कि आपने पहले बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं यहाँ पर 6 और 3, ये बी के कोऑर्डिनेट, माइनस इसमें से कर देने हैं ए के कोऑर्डिनेट 2 और 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 3 0। तो ये ए बी वेक्टर हमारे पास आ गया 4 और 0 ए बी। अब डी सी निकाल लो आप, डी सी वो अब सी वेक्टर के सी के कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे 7 व 6 माइनस डी के कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे 3 व 6, ठीक है। जो बाद में है वो पहले, जो पहले है वो बाद में। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 6 0। तो यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है कि ये पैरेललोग्राम बन रही है। अच्छा जी, ये आ गया आपका डी सी। और अब इसका हम निकाल लेते हैं ए से डी, ऊपर को जा रहा है ए से डी। अब इसमें पहले डी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 और 6 माइनस कर देंगे इसमें से ए के कोऑर्डिनेट 2 और 3। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1 कॉमा 6 माइनस 3 3 आ गया। तो ये आ गया ए डी। और अब बी सी निकालेंगे, वो भी यही आना चाहिए बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले हम सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ पर, वो है 7 6, ठीक है। ये देखो माइनस कर देंगे इसमें से बी के कोऑर्डिनेट, तो वो है जी 6 3। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 6 1 और 6 माइनस 3 3। देखें ये सेम आ चुका है, तो ये बी सी आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी है। आप यहाँ लिख दो कि हमारे पास ए बी ये वाली साइड ये पैरेलल है, इक्वल भी है डी सी के, एंड ए डी ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इक्वल ये नीचे लिख देते हैं, और ये है जी बी सी के, ठीक है, ए डी और बी सी। अब ये भी आप लिख दो, इनकी मैग्नीट्यूड्स भी बराबर होंगी आपस में, बस हेंस ए बी सी कॉमा डी ये पॉइंट्स मेक्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट हमें अगर कॉन्सेप्ट का पता हो कि पैरेललोग्राम होती क्या है, तो बस वो हमने उसके वेक्टर्स निकाल लेने हैं, तो वो सामने आपको इक्वल नजर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल where the points A, B and C have coordinates this and this respectively। यानी A पहला होगा, B दूसरा होगा, C तीसरा होगा। कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं ट्राइंगल के, शो हमने ये करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल है। आइसोसेलियस ट्राइंगल होती क्या है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें इक्वल हो जाए लेंथ में, जैसे इसको 1 कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 2 का स्क्वायर रूट कर लो। तो इस वक्त ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है जिसमें आपके पास दो लेंथ इक्वल हो जाए, दो साइडों की लेंथ इक्वल हो जाए, ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलियस ट्राइंगल बोलेंगे। अब करना क्या है? अब यहाँ पर आप बेशक इस तरह की फर्जी एक बना लो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। अभी हम ये साइड मालूम करेंगे ए बी बी सी ए सी, ठीक है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि कौन सी दो आपस में इक्वल आ रही हैं। तो पहले तो हम ए से बी पर चलते हैं, ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने का वही तरीका है कि पहले बी के कोऑर्डिनेट लिखो आप, ये माइनस, अब ए के कोऑर्डिनेट लिख दो आप 1 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 2 4, ठीक है। ये ए बी आ गया। अब आप इसके बाद बी सी निकाल लो। बी सी क्या होगा जी? पहले अब सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये वाले सी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब माइनस कर देंगे इसमें से बी के कोऑर्डिनेट, तो वो आ जाएगा 7 माइनस 4 3 2 माइनस 6 माइनस 4, ठीक हो गया जी। ए बी बी सी आ गया। अब यहाँ से भी नजर आ रहा है कि आइसोसेलियस होने वाली है।
साइन चेंज होने मसला नहीं है क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है, वो दोनों की सेम ही आने वाली है। अब ए सी बी निकाल लो आप। ए सी निकालोगे तो पहले सी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे 7 2 माइनस इसमें से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 1 6 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नज़र आ रहा है कि ये वाले दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं इनकी। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ए बी की निकालेंगे, ए बी वेक्टर। अच्छा, इसको आप लिख लो इस तरह 3i प्लस 4j। इसको आप लिख लो 3i माइनस 4j माइनस के साथ। इसको लिख लो 6i प्लस 0j। अब हमने ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो देखो यहाँ पर वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 9, 3 का स्क्वायर, 4 का 16 स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ गया 25 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 5 ए बी। अब बी सी निकाल लो आप, बी सी। तो इसके लिए भी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो -4 है, और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, पावर इवन नंबर है तो वो माइनस को प्लस कर देगी। 25 आ गया जी, इसका भी स्क्वायर रूट कितना आ गया 5। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तीसरे की मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ आप लिख दो कि ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल है बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ट्राइंगल इज आइसोसीलियस ट्राइंगल। बस इस तरह आपने लिख देना है और ये हमारा आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इंतहाई आसान और बिल्कुल छोटा सा 2 नंबर का, और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, इतना आसान है ये। कहते हैं बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर दिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पूछी है उसने और कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्टेड किया गया, ये फिगर बनानी जरूरी नहीं है, बनानी हुई आप बना लेना। इस तरह से करके आप यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है इस तरह से, और जो इसकी वेलोसिटी है वो ये दी हुई है, ये वाली। अब कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पर करो क्या कि इसकी मैग्नीट्यूड निकालो वी वेक्टर की। तो वो क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये आ जाएगी 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 स्क्वायर रूट। तो इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है जी 10। अब जो भी इसके यूनिट्स होंगे वो साथ लिख दिए जाएंगे, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है, कुछ भी है। तो बस ये वी वेक्टर हमारे पास आ गया जी 10 यूनिट्स। तो यही है हमारा आंसर। बस इतना सा ये सवाल है, ये 2 नंबर का आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विद एन एयर स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करता है ईस्ट मशरक की जानब स्पीड के साथ। देयर इज अ विंड ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ। हाँ जी, नॉर्थ की तरफ से भी एक, शुमाल की तरफ से जो हवा चल रही है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी भी मालूम करनी है और उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। ये 2 वेलोसिटीज दी गई हैं, एक ईस्ट की डायरेक्शन में और दूसरी नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो सिंपल इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ई फॉर ईस्ट, एन फॉर नॉर्थ, ठीक है। तो जब रिजल्टेंट आपने मालूम करनी है तो देखो आप यहाँ लिख दोगे वी ई प्लस वी एन। तो वी ई कितनी है 200, आई इसको कर लो, ठीक है। अब देखो ना, आप अगर इसको यहाँ पर इस तरह भी लोकेट करो, अब मान लो आप कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ आएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा, ठीक है। अगर इधर नॉर्थ रखोगे तो इधर साउथ आ जाएगा। अब देखो वो 60 किलोमीटर तो ईस्ट में है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसके साथ वेक्टर यूनिट आई आ जाएगा। और ये नॉर्थ है तो यहाँ से विंड आ रही है, तो ये इसके साथ कौन सा यूनिट आ जाएगा, जे, क्योंकि ये अलोंग दी वाई एक्सिस है। तो इस तरह आप समझ लो। तो ये भी वेक्टर आपके पास आ जाएगा 200 आई प्लस 60 जे, ठीक है। तो ये तो आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, बिल्कुल आसान है। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो आप, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो आप, और इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो 200 का स्क्वायर आ जाएगा जी 4, और ये 2 जीरो है ना, इनको डबल कर दो, ये ले, प्लस 60 6 का स्क्वायर 36, और ये जीरो को डबल कर दो आप, ये स्क्वायर रूट आ गया। इनको आप ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 43600 स्क्वायर रूट।
अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, क्या आता है? स्क्वायर रूट आ गया जी 208.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई इसकी। तो यही होगा हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिव्यू एक्सरसाइज 6 हमारी कंप्लीट हुई। हमने वन बाय वन एमसीक्यूज को चेक किया कि कैसे इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, ठीक है? तो ये आपने एमसीक्यूज अच्छी तरह करने चाहते हो, अगर आपके मैथ में फुल मार्क्स हैं तो आपको एमसीक्यूज इंतहाई अच्छे तरीके से करने होंगे। इसमें एक भी गलत हो गया तो फुल मार्क्स नहीं आने वाले। और इसी तरह अब ये बाकी क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट है, 3 भी यहाँ शॉर्ट के लिए है, 4 यहाँ में भी शॉर्ट भी और लॉन्ग भी दे सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग के लिए हो सकता है, और 6 भी लॉन्ग के लिए, 7 भी लॉन्ग के लिए, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लॉन्ग में ही ले लो, इस ये भी लॉन्ग में ही आएगा, शॉर्ट में नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है? तो इस तरह आपने इसकी तैयारी कर लेनी है। और अगर कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में, तब तक इजाज़त दीजिए, ढेर सारा अपना ख़्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस चैनल को शेयर भी कर दें इंशाल्लाह। मैथ के रिलेटेड, फिज़िक्स से रिलेटेड यहाँ पर इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स मिलेंगे और पूरी गाइडलाइन मिलेगी आपको कि पेपर्स की तैयारी कैसे करनी है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, अल्लाह हाफ़िज़।